नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी पे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ शनि होने जा रहे हैं अस्त। ये हो रहे हैं 11 फरवरी से 18 मार्च तक शनि रहेंगे अस्त। तो मेष राशि वालों के लिए क्या प्रभाव रहेंगे, क्या अनुकूल रहेंगे, क्या कुछ लाइफ में गड़बड़ होने वाला है, क्या कुछ अच्छा होने वाला है, क्या कुछ बुरा होने वाला है, सारी चीजें विस्तार पर जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, ये शनि का अस्त आपको माला माल भी बना सकता है और आपको रोड पे लाके भी खड़ा कर सकता है। जी हाँ, तो वो सारी चीजें विस्तार पर जानेंगे। तो देखिए, शनि अस्त होना वो क्या होता है, पहले वो समझिए। देखिए, शनि अस्त होना, कोई भी बड़ा प्लैनेट, कोई भी बड़ा ग्रह, जैसे सूर्य है, बड़ा प्लैनेट है, उसका एक तेज है, अगर वो किसी भी ग्रह के पास से निकलेगा, उसको ढक देगा, तो यानी कि वो दिखना बंद हो गया है, उसका प्रभाव कम हो गया। उसी प्रकार से शनिदेव इस समय 11th हाउस अपनी स्वयं की राशि कुंभ राशि पर विराजमान है, तो वहीं पर सूर्य देव 11 फरवरी को वहां पर आ रहे हैं, तो वो उसको पूरी तरीके से ढक देंगे, यानी कि वो अस्त हो जाएगा, उसका दिखना बंद हो जाएगा, उसका प्रभाव कम हो जाएगा, उसके इफेक्ट कम हो जाएंगे। तो ये आपकी राशि पे बहुत सारी चीजें इंपैक्ट करेंगे। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के कई ग्रंथों में ये भी लिखा हुआ है कि शनि कभी अस्त नहीं होता, लेकिन जो मैंने प्रेडिक्शन किया है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने कुंडलियां देखी और मैंने अपने हिसाब से जो समझा, उसके हिसाब से आपकी चलित कुंडली, लग्न कुंडली या ग्रह गोचर में जब शनि अस्त होता है तो हमारे फ्यूचर में, हमारे भविष्य में सारी चीजें उसके अनुसार देखने को प्राप्त होती है। तो शनि का अस्त बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी होता है। तो जानते हैं मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। 11th हाउस में शनि आपके विराजमान है, वहीं पर सूर्य देव 11 फरवरी को विराजमान हो जाएंगे। तो देखिए, शनि 11th हाउस में विराजमान है, जो कि अपने गोल्स का है, अपने गेन्स का है, रिश्तों का है, परिवार का है, धन का है, दौलत का है। वहीं पर तीसरी दृष्टि से लग्न में देख रहे हैं, जो कि लग्न भाव है अपनी पर्सनालिटी का, अपनी हेल्थ का, अपनी वेल्थ का, वो भी घर है। वहीं पर अपने मान सम्मान का, सामाजिक दृष्टि का सारा ग्रह लग्न भाव है। वहीं से सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं पंचम स्थान को, जो कि प्रेम घर है, संतान घर है, आपकी लव लाइफ को दर्शाता है, आपकी शिक्षा को दर्शाता है, आपकी गुप्त चीजों को दर्शाता है। अब वहीं पर आपके अष्टम स्थान पे देख रहे हैं दसम दृष्टि से, जो कि आपके गुप्त रोगों को, गुप्त शत्रुओं को, आपके पैतृक संपत्ति को और आपके चाचा, ताऊ, मामा, इन सारी चीजों के रिश्तों को दर्शाता है। तो अब इन सभी चीजों पे उसका शनि का इंपैक्ट पड़ेगा। अब देखिए, शनि अस्त हो रहा है, वो दिखना बंद हो रहा है, उसकी पावर कम हो रही है। तो शनि का रिश्तों में दिक्कत परेशानी दिखना, रिश्तों में धोखे मिलना, गृह कलेश होना, आपका वाद विवाद हो सकता है। इस समय थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। पैसे का लेन देन आपको नहीं करना है। अगर आप पैसे का लेन देन करते हैं तो वो लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं, षड्यंत्र रच सकते हैं, बात बिगड़ सकती है और पैसा वापस भी नहीं आएगा। इसलिए आपको रिश्तेदारों से या अपने कोई भी दोस्तों, खास से खास मित्र भी हो, तो उससे पैसे का लेन देन आपको नहीं करना है। वहीं पर आप देखेंगे कि अपने गोल्स को लेकर जो एक स्पीड में चल रही थी, मेट्रो की स्पीड से चल रहे थे, वो एकदम से स्पीड ब्रेकर आ गया, रुक गया, बिल्कुल मन नहीं लगने लगा, मन भटकने लग गया है, सडनली चेंजेस दिखने लग गए हैं, सडनली मन नहीं लग रहा है, अकेला रहने का मन करने लग गया है कि नहीं, मेरे को तो अकेले ही रहना है। देखिए, अकेला रहना कोई बुरा नहीं है, आप अकेले रह सकते हैं। अपने बारे में सोच रहे, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, अकेले रह के मन बहुत ज्यादा शार्प हो जाता है, 30 चीजें सोचने लग जाता है। लेकिन अगर आप नेगेटिव चीजें सोच रहे हैं, फालतू चीजें सोच रहे हैं, अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं, तो वो चीज गलत है। वहां से आप निकल जाए तो ही ज्यादा बेटर होगा। नेगेटिव चीज में आप ना रहे, नेगेटिव सोच में आप ना रहे, वहां से निकल जाए। अकेले रहने का मन करेगा, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, तो आपको वहां से बाहर निकलना है, लोगों से मिलना है, समझना है। अगर आप अकेले रहेंगे तो और ज्यादा नेगेटिव होंगे, क्योंकि नेगेटिव बनाने का समय है। वहीं पर आप वाहन चलाते समय, क्योंकि अष्टम स्थान को भी देख रहे हैं, वाहन चलाते समय आपको ध्यान रखना है। कोई भी गाड़ी, चाहे बाइक हो, स्कूटी हो, कार हो, आपको चलाते समय ध्यान रखना है। गाड़ी को भी चोट लग सकती है, आपको भी चोट लग सकती है। इस समय मामा, ताऊ, चाचा, चाची, इन सब से आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। कुछ ना कुछ वाद विवाद की स्थिति दिखाई दे रही है। अगर कोई प्रॉपर्टी का लेन देन कर रहे हैं, कोई डील कर रहे हैं, तो वो आपकी रुक जाएगी, उसमें दिक्कत परेशानी होगी। कोई अगर पैतृक संपत्ति का कोई मामला चल रहा है तो इस समय उठ सकता है और उसमें आपकी हार हो सकती है। इस समय आपके पक्ष में नहीं आएगा, वो आपके विरुद्ध में चले जाएगा। कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है, उससे थोड़ा सा आपको बच के रहना है। आप देखिए, पंचम स्थान में भी देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि से पंचम स्थान में देख रहे हैं। एजुकेशन के हिसाब से बहुत अच्छा समय रहने वाला है। गुप्त ज्ञान आप प्राप्त करेंगे,
आध्यात्मिक ज्ञान हो, चाहे आप ज्योतिष का ज्ञान हो, आयुर्वेदा ज्ञान हो, नंबरोलॉजी हो, या आप हस्तरेखा, ये सारे ज्ञान आप अर्जित करेंगे। रहस्यमयी ज्ञान की तरफ आपका झुकाव जाएगा, मन जाएगा और वो प्राप्त भी करेंगे आप। इस देखिए शनि जो होता है ना, तो आपको गुप्त ज्ञान प्राप्त कराता है। कभी भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं, कोई एजुकेशन लाइन में है, मतलब जो विद्यार्थी लोग हैं, उनकी लाइफ में जब शनि अस्त होता है तो उनकी शनि का इंपैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि पढ़ाई में शनि कभी दिक्कत परेशानी नहीं देता है। वहीं पर आपका अगर बेबी कंसर्न करना चाहते हैं लोग, संतान का अगर जो सोच रहे हैं, अगर बेबी कंसर्न करना चाहते हैं, संतान का योग बना रहे हैं, सोच रहे कि इस साल हम बेबी कंसर्न कर ले, तो उनके भी इस समय इस अस्त शनि में प्रभाव कम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी हो जाना, बच्चा गिर जाना, ये सारी चीजें दिख रही है। वहीं पर आपके प्रेम जीवन में अगर बिगड़ा हुआ है तो वो सुधरेगा, लेकिन आपको अचानक से देखेंगे सडनली जो इमोशनली अटैच है वो खत्म हो गया, इमोशनली अटैच नहीं रहा है, सीरियसनेस नहीं रही है, मन भटकने लगे। जो प्यार था, मतलब प्यार तो है पर लेकिन अब मन नहीं लग रहा है, उसका फोन आ रहे तो उठा नहीं रहे, इग्नोर कर रहे, कहीं घूमने जा रहे हैं तो उसका फोन नहीं उठा रहे, उसको लेकर नहीं जा रहे, उससे मिलने के लिए भी बात को टाल रहे। तो ये इमोशनली टच आपका थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, आपका कम होते हुए दिखाई देगा। वहीं पर इस समय थोड़ा सा अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते, कहीं भी इन्वेस्ट करते, तो ये समय अनुकूल नहीं है। आपको कोई भी फैसला लेने से 10 बार सोचना है, और कोई भी बड़ा डिसीजन अगर आप चाहे तो इस समय ना ही ले तो ही ज्यादा बेटर होगा। आपको नहीं लेना, अवॉइड करना है आपको, आप इस समय ना ले। वहीं पर बिजनेस के में भी अच्छा समय नहीं दिख रहा है, बिजनेस में भी दिक्कत परेशानी इस समय दिख रही है। आपके बिजनेस में कुछ भी सडनली चेंज हो जाना, क्लाइंट का कैंसिल हो जाना, बिजनेस में उस तरीके से मन नहीं लगना, आपके क्लाइंट कैंसिल हो जाना, बिजनेस में कोई ना कोई दिक्कत परेशानी आ जाए, या तो बिजनेस की जो आप जहां पर है वो चेंजेस करने का आ जाना, जिसकी वजह से पूरा माइंड डिस्टर्ब होना, ये सारी चीजें होना। कर्मचारी आपका माइंड डिस्टर्ब कर सकते हैं, सैलरी बढ़ाओ, ये सारी चीजें आपको देखने को प्राप्त होगी। काम नहीं करना, वर्क नहीं लेना, आप उसकी वजह से एग्रेसिव हो सकते हैं, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, सडनली इरिटेट सा होना, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। वहीं पर जो लोग नौकरी कर रहे हैं तो इस समय प्रमोशन के योग नहीं बन रहे हैं, आप प्रमोशन के योग बनते बनते रुकेंगे, सैलरी आपकी रुकेगी, आपके पैसा आता आता रुकेगा, धन आते आते रुकेगा। अगर सैलरी आ रही है तो या तो कट जाएगी या तो रुक जाएगी, डिले हो जाएगी, लेट हो जाएगी, क्योंकि धन की आवक भी अच्छी नहीं दिख रही है, धन की आवक भी लेट होती हुई दिखाई दे रही है, धन भी बहुत ज्यादा हमसे दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसका इसलिए इस समय थोड़ी सीमित खर्च रखें, आय जो है आपकी वो सीमित हो रही है, तो इसलिए खर्च भी आप थोड़ा सा सीमित रखें, आप खर्च पे थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। वहीं पर आपके बड़े भाई बहनों से भी बात की स्थिति दिख रही है। आपको अपने शनि की एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं आपको मैं, रिश्तेदारों से इस समय वाद विवाद होंगे, उनके असली रूप बाहर आ सकते हैं, उनका मुखौटा उतर सकता है, उनके नकाब उतर सकते हैं। लेकिन शनि कोई भी, अगर आपका दोस्त भी आपके साथ धोखा करके जा रहा है ना, तो उसका मुखौटा उतरेगा, उसका नकाब उतरेगा। ये नहीं कि पीठ पीछे छुरा भोंक के निकल लिया पतली गली से, पता ही नहीं चला कि भैया यही हमारे ऑफिस में काम कर रहा था, इसी ने चुगली करी, इसी ने फाइल लीक करी, पता ही नहीं है कौन व्यक्ति था। पर इस समय उसके मुखौटे उतरेंगे, धोखा मिलेगा, लेकिन आपको इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, और उसके मुखौटे उतरेंगे, उसका नकाब उतरेगा। आपके सच्चे रिश्ते इस समय सामने आ सकते हैं। जो लोग आपके साथ धोखा कर रहे हैं वो चीजें आपके सामने आएगी, थोड़े से हर्ट होंगे, पर लेकिन आपके शनि के अस्त जैसे ही समाप्त होगा 18 मार्च के बाद, तो आप ठीक हो जाएंगे, आप बोनस बैक कर लेंगे। ठीक है, तो ये समय रहेगा मेष राशि वालों के लिए इस प्रकार से, क्योंकि लग्न को भी देख रहे हैं, आपके पंचम स्थान को भी देख रहे हैं, अष्टम स्थान को भी देख रहे हैं, जहां पर बैठे हुए हैं, यानी कि 11th हाउस, वहां की चीजों को भी, आपके गोल्स में दिक्कत परेशानी होना, गोल्स अचीव नहीं कर पाना, एकदम सडनली चेंजेस हो जाना, आपका कुछ काम करने का मन नहीं करना, ये सारी चीजें आपको देखने को प्राप्त होगी। तो ऐसा रहेगा ये मेष राशि वालों के लिए शनि अस्त का समय। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अवश्य रूप से जाइएगा। हर हर महादेव। हर समस्या का समाधान, वो भी घर बैठे बैठे। हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण, ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी सौतन से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।